भाई इस वीडियो में हम इन तीनों ग्रोहों के पैरामीटर्स का हिसाब लगाएंगे और फिर उनकी मदद से समझेंगे कि कैसे हम तगय्युर का तज्जिया करते हैं यानी वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में कुल स्क्वायर्स का सम मालूम करूंगी, जिसको हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स भी कहते हैं। इसको मैं फ़िलहाल SST से दिखा रही हूँ और एक तरह से ये चीज़ बराबर होती है वेरिएंस के न्यूमरेटर के, यानी जब हम तगय्युर का हिसाब लगा रहे होते हैं तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में जो चीज़ होती है वही असल में SST होती है, वही असल में SST को दिखा रही होती है। चलें ऐसा करते हैं, इस पूरी चीज़ के लिए जो है मीन मालूम कर लेते हैं, औसत कदर मालूम कर लेते हैं। इसको मैं इस निशान से दिखा रही होंगी और इस औसत कदर में हम इन सारे नुक्तों को आपस में जमा करके कुल नुक्तों की तादाद से तकसीम कर रहे होंगे। तो भाई अलग अलग रंग से दिखा देते हैं इसको। 3 जमा 2 जमा 1 आ जाएगा यहाँ पर और इसमें हम 5 जमा 3 जमा 4 को भी डाल रहे होंगे और साथ में हम यहाँ पर 5 और 6 और इस 7 को भी जमा कर रहे होंगे और इस पूरी चीज़ को अब हम तकसीम कर देंगे। भाई ये कुल 9 नुक्ते हैं तो इसको हम 9 से तकसीम कर देंगे। जब इसको हम हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से या वैसे ही, तो हमारे पास जवाब 4 आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इन ग्रोहों के लिए अलग अलग औसत कदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी औसत कदर बराबर होगी 3 जमा 2 जमा 1 बराबर होते हैं 6 के। 6 को अगर हम 3 से तकसीम करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। अच्छा, इस ग्रोह की औसत कदर बराबर होगी 5 जमा 3 बराबर होते हैं 8 के और 8 में 4 जमा करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। 12 को 3 से तकसीम करें तो हमारे पास 4 आ जाता है जवाब की सूरत में। और अब इस ग्रोह की औसत कदर मालूम कर लेते हैं। तो 5 जमा 6 बराबर होते हैं 11 के और 11 में 7 जमा करते हैं तो हमारे पास 18 आ जाता है। 18 को 3 से तकसीम करने पे हमें 6 मिल जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन तीनों की औसत कदर अगर हम मालूम करें तो ये बराबर हो जाएगी 2 जमा 4 जमा 6 बटा 3 के और यूं भी हमारे पास 4 ही आ रहा होता है। तो भाई इन ग्रोहों के मीन का मीन बराबर होता है सारे नुक्तों के मीन के। तो इसको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। अच्छा, अब चूंकि हमने ये चीज़ मालूम कर ली है तो अब हम SST मालूम करने की तरफ बढ़ते हैं। भाई वेरिएंस के न्यूमरेटर में हम असल में हर नुक्ते का मीन से जो फ़र्क है वो मालूम कर लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर ले लेते हैं और फिर सारे नुक्तों के लिए जब हम ये अमल कर चुके होते हैं तो उनको आपस में जमा कर देते हैं। तो चलें ये काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मीन से फ़र्क मालूम करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 और इसका फिर हम स्क्वायर ले लेंगे। इसमें हम जमा कर देंगे 2 माइनस 4 के स्क्वायर को और फिर 1 माइनस 4 के स्क्वायर को हम जमा कर लेंगे। फिर हम 5 माइनस 4 के स्क्वायर को जमा कर लेंगे। इसी तरह 3 माइनस 4 के स्क्वायर को जमा कर लेंगे। फिर 4 माइनस 4 के स्क्वायर को जमा कर लेंगे और इसमें फिर हम 5 माइनस 4 के स्क्वायर को जमा कर लेंगे। साथ में 6 माइनस 4 के स्क्वायर को भी जमा कर लेंगे और आखिर में 7 माइनस 4 के स्क्वायर को हम जमा कर लेंगे। इस पूरी चीज़ का जब हम हिसाब लगाते हैं तो ये बराबर आ जाता है 30 के। ये है हमारा SST। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि हम तगय्युर मालूम करें यानी वेरिएंस मालूम करें तो हमें इस चीज़ को बस तकसीम कर देना होगा हमारी दर्जा आज़ादी से, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। चलें ऐसा करते हैं, इस मिसाल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मालूम कर लेते हैं। भाई यहाँ हमें पता है कि हमारे पास कुल M ग्रोह हैं और भाई इन M ग्रोह में हर ग्रोह में N अनासिर हैं, एलिमेंट्स हैं।
या मेंबर्स हैं। यूं फिर कुल हमारे पास m ज़रब n अनासिर होंगे इन तीनों ग्रोहों में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 3 ग्रोह हैं और हर ग्रोह में 3 अनासिर हैं। तो कुल अनासिर हमारे पास 3 ज़रब 3 यानी 9 के बराबर है, जो कि हमने गिने भी थे पहले। अच्छा, ये बात भी हम देख चुके हैं कि दर्जा आज़ादी बराबर होता है कुल अनासिर माइनस 1 के। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारे पास नुक्तों की औसत कदर दी हुई है और हमारे पास कुछ 8 नुक्ते दिए हुए हैं, तो 9वां नुक्ता तो हम वैसे ही मालूम कर सकते हैं। यूं फिर इस चीज़ को अगर मैं m और n की शक्ल में दिखाना चाहूँ तो दर्जा आज़ादी बराबर हो जाएगा m ज़रब n माइनस 1 के। और इस सूरत हाल में ये चीज़ बराबर हो जाएगी 3 ज़रब 3 यानी 9 माइनस 1 के यानी 8 के। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 8 के बराबर है तो भाई वेरिएंस हमारा बराबर होगा इस SST बटा दर्जा आज़ादी के यानी 30 बटा 8 के। भाई इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतनी ही बातें करनी थी। अगली वीडियो में हम काम को जारी रखेंगे और बहुत दिलचस्प चीज़ों को देखेंगे। तो आप ऐसा करें, इन सारी बातों को जहन में बिठाएं और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।